DC shift and constant signal। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक सिग्नल एक्स ऑफ टी, और ये जो एक्स ऑफ टी है इसकी जो वैल्यू है वो है कांस्टेंट, जो कि है 1। तो यहाँ पर ये सिग्नल को अगर हम लोग ग्राफिकली अगर हम लोग प्लॉट करें तो जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है टाइम एक्सिस, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये सिग्नल को अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेंगी, और ये जो स्ट्रेट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन की वैल्यू 1 क्यों होगी, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो सिग्नल है उसकी जो वैल्यू है वो है 1, जो कि होगी कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1, हैंस ये जो सिग्नल होगा वो कांस्टेंट भी रहने वाला है। तो इसलिए जो सिग्नल है इसको हम लोग बोल रहे हैं कांस्टेंट सिग्नल, या फिर बोल सकते हैं डीसी सिग्नल। यहाँ पर ये सिग्नल कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो सिग्नल है वो टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे जो सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट सिग्नल, और जो कांस्टेंट सिग्नल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डीसी सिग्नल। तो जो कांस्टेंट सिग्नल होते हैं वो ऐसे सिग्नल होते हैं, कांस्टेंट सिग्नल्स आर दो सिग्नल्स हुज वैल्यू इज़ इंडिपेंडेंट ऑन टाइम। कांस्टेंट सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है वो टाइम के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है। जो कांस्टेंट सिग्नल होता है, कांस्टेंट सिग्नल इज़ ऑल्सो नॉन एज डीसी सिग्नल। जो कांस्टेंट सिग्नल होता है उसको हम लोग डीसी सिग्नल भी बोलते हैं। जो कांस्टेंट सिग्नल होता है उसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होता है। तो अगर कांस्टेंट सिग्नल का अगर एग्जिस्टेंस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होता है तो हम लोग कांस्टेंट सिग्नल को क्या पीरियोडिक सिग्नल बोल सकते हैं। तो कांस्टेंट सिग्नल को हम लोग पीरियोडिक सिग्नल बोल सकते हैं, मगर उसका जो टाइम पीरियड है वो डिफाइन नहीं है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो कांस्टेंट सिग्नल है उसका जो टाइम पीरियड है वो डिफाइन है इनफाइनाइट पर। हैंस जो कांस्टेंट सिग्नल है उसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं पीरियोडिक सिग्नल, जिसका टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है। बट इट्स पीरियड इज़ नॉट डिफाइन, या फिर बोल सकते हैं टाइम पीरियड इज़ नॉट डिफाइन, या फिर बोल सकते हैं उसका जो टाइम पीरियड है वो इनफाइनाइट है। कांस्टेंट सिग्नल इज़ कंसिडर्ड एज अ पीरियोडिक सिग्नल। कांस्टेंट सिग्नल को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं पीरियोडिक सिग्नल के तौर पर, जिसका जो टाइम पीरियड है वो डिफाइन नहीं है। तो अब ये कांस्टेंट सिग्नल की रिक्वायरमेंट क्या है। जो कांस्टेंट सिग्नल होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं डीसी शिफ्ट प्रोवाइड करने के लिए साइनसॉइडल सिग्नल को। तब ये डीसी शिफ्ट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह है साइनसॉइडल सिग्नल, जिसको हमने नाम दिया एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी। और यहाँ पर ये जो साइनसॉइडल सिग्नल है इसका जो एम्पलीट्यूड में जो वेरिएशन है वो है +1 से -1 के बीच में। हैज़ एम्पलीट्यूड वेरिएशन फ्रॉम +1 to -1। अभी यहाँ पर ये जो सिग्नल है इसको हम लोग कांस्टेंट डीसी सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है, ये वाला सिग्नल, इसको अगर हम लोग कांस्टेंट डीसी सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ये वाले सिग्नल के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, आफ्टर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सिग्नल को मल्टीप्लाई करने के बाद ये साइनसॉइडल सिग्नल के साथ ये जो साइनसॉइडल सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन होगा वो होगा 0 से +2 के बीच में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से जो साइनसॉइडल सिग्नल होता है उसके साथ हम लोग जो डीसी सिग्नल होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो साइनसॉइडल सिग्नल होता है इसका जो एम्पलीट्यूड होता है इसमें वेरिएशन आ जाता है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद ये जो साइनसॉइडल सिग्नल होता है पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही एग्जिस्ट करता है, और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं डीसी शिफ्ट। आफ्टर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सिग्नल विद साइनसॉइडल सिग्नल जो एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन होगा वो होगा 0 से +2 के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डीसी शिफ्ट के बाद जो टाइम पीरियड होगा सिग्नल का वो सेम रहने वाला है। आफ्टर डीसी शिफ्ट द टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल विल रिमेन सेम। डीसी शिफ्ट के बाद भी जो सिग्नल का जो टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा। इन शॉर्ट जो डीसी शिफ्ट होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता सिग्नल के टाइम पीरियड के ऊपर।